हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पलर में से सोल्व करने वाले हैं। पहले 3 चैप्टर हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उन सब का लिंक प्लस एनसीईआरटी सोल्यूशन का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सको। चलिए एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है क्वेश्चन। हमने बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो शॉर्टकट वे बताता हूँ क्योंकि एमसीक्यू या शॉर्टकट ही चलेगा। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है और यहाँ पर बेटा जब आप a माइनस बी पावर 2 का फॉर्मूला लगाओगे तो a पावर 2 प्लस बी पावर 2, जब b पावर 2 करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वो दोनों कट जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी नहीं। समझ गए? एक बार कर भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। अब देखो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व नहीं करना बेटा। ये देखो एक्स स्क्वायर कट गया ना दोनों तरफ से। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म बची नहीं, मतलब ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत होगी। हमने कोई सोल्व करके थोड़ी बतानी है इक्वेशन क्या, हमने तो बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सिमिलरली आप सेकंड कर लो। ठीक है, सारे ऐसे चेक करने हैं। और ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया था अभी 2023 में। ठीक है, 2024 में सॉरी। तो -2x² इक्वल्स टू 5 - x 2x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे -2x² है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे -x और 2x, ये भी -2x² बन जाएगा ना, वो फिर से दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं रही। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं अच्छे से सोल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं 5 मिनट लग जाए तो। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन 5 × 2 = 10x। ठीक है, ये क्या आ गया -2, 5 और 5 कट जाएगा, फिर -2x² और ये माइनस माइनस प्लस 2x/5। बात को समझ गए? ठीक है, अब देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ कि बेटा ये 2x² और 2x² कटने के दोनों तरफ से, अब फिर से x² वाली टर्म नहीं बची, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में तो देखना ही क्या है बेटा। ये देखो उसने बोला हुआ है k की वैल्यू -1 है। जब यहाँ पे k को -1 करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट 0, मतलब x² वाली टर्म तो गई। जब x² वाली टर्म गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ से हुई? ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 ही बचेगा। ठीक है, इसमें आप फॉर्मूला लगा लेना, a³ - का फॉर्मूला लगा लेना। बात समझ गए ना, a - b होल क्यूब का आप फॉर्मूला लगा लेना, तो x⁻³ कट जाएगी, x⁻² बच जाएगी। कर लेते हैं भाई साहब, फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। x³ - x²। ठीक है, x³ - x² इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a - b⁻2 का फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab², अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा a³ - b³ - 3a² b। ठीक है, और प्लस 3ab², ऐसे होता है। अब देखो यहाँ से x³ और x³ तो कट जाएगा ना, और जब ये 3x² उधर जाएगा तो 3x² - x², 2x² बच जाएगा। ये कुछ इस तरह से बच जाएगा ना, इक्वल टू समथिंग। अब ये क्या बच गया, 2x² इक्वल टू समथिंग, यानी कि x² वाली टर्म है ना, x² वाली टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक है, बस खत्म। नेक्स्ट सेम करना है। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक, कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। चेक तो बेटा वैसे ही करना है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है, जैसे भी है। अब ये देख लो क्या आ जाएगा, 2 × x - 1 होल स्क्वायर 4x²। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए छोड़ दो। ठीक है, इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सेकंड में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट पूछा उसने, कौन सा नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखना बेटा कैसे है, सेकंड डिट्टो फर्स्ट के जैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। किस इक्वेशन का रूट 2 है? ठीक है, अब रूट का मतलब आपको क्या पता है? रूट का मतलब आपको पता है कि रूट का मतलब होता है कि मैं एक्स की जगह वो वाली वैल्यू पुट करूंगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आएगी, उसी को तो रूट बोलते हैं। ठीक है जी, तो बस पुट करके देखते जाओ सब में। अब देखो x² है, इसमें पुट कर लो 2² - 4 × 2 + 5, तो ये क्या बन गया 4 - 8 + 5, 4 + 5 10, 10 - 8 ये तो 2 बन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गई गलत, हमें क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। सेकंड देखो, x² + 3x - 12, ये बन गया x² + 3 × x - 12, ये बन गया 4 + 6 - 12, ये बन जाएगा 10 - 12, ये 0 तो आने वाला नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गई। थर्ड देखते हैं बेटा, 2 × x² - 7 × x + 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 - 14 + 6। अच्छा ये देखो 8 + 6 14, 14 - 14 0, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए? ठीक है, हमने क्या करा है, बस रूट की डेफिनेशन अप्लाई करी है और कुछ नहीं करा। नाउ फोर्थ वन देखो, इफ़ हाफ इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, अगेन वैसा ही आ गया, और ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिलते हैं पेपर में। इफ़ हाफ इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन दे रखी है, हाफ इसका रूट है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन बड़े मिल जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फिर कैसे करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि इसका रूट है, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, x²
ठीक है, प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 2। अब हाफ इसका रूट है, यानी एक्स की जगह आप हाफ पुट कर दीजिए, के इंटू हाफ माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2k माइनस 5/4 इक्वल टू 0। बस k की वैल्यू आ गई बेटा, ये बन जाएगा 2k माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4, जो कि 0 हो गया। तो 2k इक्वल टू 4, k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन नंबर ए। नाउ फिफ्थ देखते हैं बेटा। फिफ्थ में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स 3 है। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, रूट निकालो इसके, उनको प्लस करके देखो 3 बन रहा है कि नहीं। दूसरा बेटा, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ, वहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट करा तो है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ ना। यहाँ पर देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। अब फर्स्ट पार्ट में देख लो बेटा, माइनस बी अपॉन ए करोगे, माइनस बी अपॉन ए क्या बन गया 3/2, लेकिन हमें क्या चाहिए 3, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड में देख लो बेटा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3 है। ठीक है, ये बेटा मिनट, ये रहा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें मैं करूँगा सम क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। हाँ, यहाँ पे 3 बन गया, मेरी बात को समझे, यहाँ पे 3 बन गया, माइनस बी अपॉन ए, तो ऑप्शन नंबर बी आपकी ठीक हो जाएगी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। नाउ द सिक्स्थ वन इज वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। उसने बोला है के की वैल्यू बताओ सच दैट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट है। अब आपको पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं बेटा, जब उनका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो इसका, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। बी स्क्वेयर का मतलब हो गया माइनस के स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू के या इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया के स्क्वेयर माइनस 8k इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा के कॉमन आ जाएगा, के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो के की दो वैल्यूज़ मिल गई, एक तो 0 मिल गई और एक प्लस 8 मिल गई। ठीक है, अब देखना 0 और 8, 0 और 8, 0 और 8, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, समझे। अब बच्चे, अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ईजी था, लेकिन बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, ये 8k को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बच्चे लिख देंगे ये वाली चीज़ और एक के कैंसिल आउट कर देंगे, समझे। और आंसर क्या लिखाएंगे, के इज इक्वल टू 8, 0 वाला तो रह ही गया। ठीक है, के इक्वल टू 8 लिखाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी टिक कराएंगे और हो गया गलत। ठीक है, क्वेश्चन सारा आता है और ज़रा सी लापरवाही। ठीक है, जैसे वो मीम आता है ना, अमिताभ बच्चन जी का, देखा लापरवाही का नतीजा, बस वही होगा आपके साथ फिर। ठीक है, तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी। चलिए 8th देखते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़, इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स वगैरह हैं। तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट ही चेक करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वेयर का मतलब हो गया माइनस रूट 5 का स्क्वेयर, है ना। बी स्क्वेयर का मतलब माइनस रूट 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, और ये बन गया आपका 5 माइनस 8, जो कि आ गया नेगेटिव, जो कि क्या आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या था, नो रियल रूट, नो रियल रूट, ये रही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसमें किसके रियल रूट दो डिस्टिंक्ट हैं, मतलब एक एक करके सबका क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले का डिस्क्रिमिनेंट देख लो बेटा, बी स्क्वेयर, ये रहा बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 माइनस 18, ये तो 0 आ गया। 0 का मतलब होता है कि सिंगल रूट है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगी, हमें दो अलग अलग रूट चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन में आ जाएगा बी स्क्वेयर, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -5। ये क्या बन जाएगा 1 + 20 जो कि 21, ये तो आ गया पॉजिटिव, मतलब इसी के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। इसमें से किस इक्वेशन का रियल रूट है ही नहीं, मतलब अगेन डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, नेगेटिव आना चाहिए बस, जिसका नेगेटिव आ गया वो अपना आंसर है। तो फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वेयर, ये रहा बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 16 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 अंडर रूट 2। ठीक है, अब बेटा ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है कि नहीं, तो 16 में से 12 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव ही तो होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नो रियल रूट, नेगेटिव वाला आंसर चाहिए हमें। तो सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस
4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3√2। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -3√2। अब अगेन देखो बेटा, ये तो 16 आ गया और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया ना, मतलब दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आने वाला। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करके आंसर नहीं निकालने बैठ जाना, हमें सिर्फ साइन से मतलब है। बेटा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये ऐसा बन जाएगा 16 प्लस 12√2, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आने वाला है, समझे। सी ऑप्शन देखो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर मतलब -4 स्क्वेयर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -3√2 है। अब ये अगेन वही बन गया बेटा, ये तो 16 बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा 12√2, अगेन ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फिर ऑप्शन नंबर डी बची। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही होगी जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। चलिए 11th देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है, 11th क्वेश्चन में देख रहा है x² + 1 होल स्क्वेयर माइनस x² हैज़ 4 रियल रूट, 2 रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही रियल रूट है। देखना बेटा ध्यान से, x² + 1 होल स्क्वेयर, x² + 1 होल स्क्वेयर माइनस x² इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला लगा लो a² + b² + 2ab माइनस x² इक्वल टू 0। ये कुछ बन गई x4 + x² + 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब बेटा इसको ध्यान में रखना, जब भी ऐसी इक्वेशन आती है ना, इसके हमेशा नो रियल रूट ही होते हैं, हमेशा इसके नो रियल रूट। आपने करना है तो मैं थोड़ा सा सोल्व करके दे देता हूँ। मान लो आप x² को y पुट कर दो। ठीक है, अगर x² की वैल्यू y होगी तो x4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² का स्क्वायर यानी कि y² आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी अपनी y² + y + 1। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² + y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ये बन गया -b + -b² -4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू ए। अब आप ध्यान दो जरा, -1 + -1 -4 क्या हो गया, -3 हो गया, और ये क्या होता है, नो रियल रूट ही तो होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका रूट है उसके अंदर नेगेटिव साइन कभी भी नहीं आता। तो याद रख लो, जब इस टाइप की इक्वेशन बनती है ना, उसके हमेशा नो रियल रूट ही आते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट वन। ओके, चलिए एक्सरसाइज 4.2 करते हैं बेटा। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे आपके। 4.2 देखो, उसमें क्या है कि स्टेट वैदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। उसने क्या बताओ कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, मतलब हमें एक एक करके सभी में डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, सभी में डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है किस किस के रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। x² - 3x + 4, ये रहा x² - 3x + 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो छोड़ो सीधा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, b² -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये क्या बन गया 9 - 16 जो कि नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या बताना है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसके तो नो रियल रूट्स आ गए। ठीक है जी, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स है। इसकी बात करें 2x² + x - 1, ये देखना 2x² + x - 1, इसमें डिस्क्रिमिनेंट बनेगा b² -4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 1 + 8 9 पॉजिटिव आ गया। हाँ, इसके दो रियल रूट्स बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, 2 रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो ठीक है। सी में देखें 2x² - 6x + 9/2, 2x² - 6x + 9/2, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू b² -4 इंटू ए इंटू सी। समझ गए, तो ये बन गया 36 - 36, ये तो 0 आ गया, मतलब इसमें क्या है, रूट्स दोनों सेम होंगे। इसमें क्या, रूट्स दोनों सेम होंगे। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन देखते हैं बेटा। फोर्थ इक्वेशन में क्या है, 3x² - 4x + 1। फोर्थ इक्वेशन है 3x² - 4x + 1 इक्वल्स टू 0। तो d विल बी इक्वल्स टू b² -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो 16 - 12 इक्वल्स टू 4 पॉजिटिव आ गया, तो इसके तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ये ठीक हो गए। ठीक है, फिफ्थ वन देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है बस। x + 4 होल स्क्वायर -8x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a² + b² + 2ab। ठीक है, इक्वल्स टू 0, 8x कैंसिल, तो x² + 16 इक्वल टू 0। इसके तो नो रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बनेगा b²। अब b वाली टर्म है नहीं। ठीक है, तो b² -4 इंटू ए इंटू 16, ये क्या बन गया 0 - 64, जो कि नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो मतलब नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। ठीक है ना बेटा, आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी आनी चाहिए। मैं एक बार फिर से कर दूंगा, x - √2² -2 टाइम्स x + 1। ठीक है,
तो x माइनस रूट टू स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस टू ए बी माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस टू माइनस टू रूट टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, माइनस टू प्लस टू तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना एक्स स्क्वेयर माइनस टू रूट टू प्लस वन, एक मिनट टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया, तो अंदर टू रूट टू प्लस टू बच गया। ठीक है, तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो भाई साहब। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी की वैल्यू तो जीरो है। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी चीज़ तो जीरो बन गई, मतलब ये होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरी बात को समझ गए, जब फोर ए सी करेंगे सी की वैल्यू तो जीरो है, मतलब ये सारी चीज़ तो गई। अब ये पावर टू है, पावर टू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मतलब इसके क्या आएंगे, दो रियल रूट्स ही आएंगे। ठीक है, ऐसे चेक करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, नेक्स्ट में क्या है, रूट टू एक्स स्क्वेयर, मैं पहले लिख लेता हूँ, रूट टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो। ये बन गया है ना। अब देखना, इसमें डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना नाइन बाई टू माइनस फोर। ठीक है, ये बन गया अपना नाइन माइनस एट बाई टू, जो कि वन बाई टू है, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ही बनने वाले हैं, तो यानी कि इसके भी दो रूट्स आ गए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते रहना। एक्स इंटू वन माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, समझ गए। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो रूट्स आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कोई रूट नहीं आता, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो एक ही रूट आता है। बस यही तीन पॉसिबिलिटी है, इसी का ध्यान रखते रहना। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट, पहले इसको सजा के लिख लेते हैं, थोड़ा माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी अपनी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ऐसी बन जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। अब बेटा ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ठीक है, नेगेटिव बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके क्या आएंगे, कोई रियल रूट नहीं आने वाला। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ पार्ट में क्या है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू और साथ में टू प्लस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू और साथ में टू प्लस। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं, पहले इसको सोल्व करो। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही बनने वाला है। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू जीरो, यानी कि आंसर क्या आ गया वहाँ, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो जहाँ पर सी जीरो आ गया वो तो ऑब्वियसली, ठीक है ना, रियल रूट ही देने वाला है, वो भी दो अलग अलग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उसके बाद ट्रू फॉल्स, बड़े अच्छे ट्रू फॉल्स हैं, इससे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होंगे ना तुम्हारे। एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, अच्छा अब यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे माइनस टू कर दिया। ठीक है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये तो कट गया, एक्स स्क्वेयर माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो बेटा, वो आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। ठीक है, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू माइनस टू और बी की वैल्यू जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, जीरो प्लस एट, यानी कि एट आ गया, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब इसके दो रूट्स ही निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनको ध्यान से देखना बेटा, ट्रू फॉल्स बड़े अच्छे हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। लो ये तो पहले ही गलत है, ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है। उसने बोला जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक ही रूट आता है। भाई साहब दो भी तो हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए ना कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, ठीक है, तो रियल रूट तो दो भी हो सकते हैं। फिर उसने बोला एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ वन रियल रूट, फिर से वही बात होगी। फिर उसने बोला एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट टू रियल रूट्स। उसने बोला हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम दो होंगे, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो गलत हो गया ना भाई, कम से कम दो थोड़ी होते हैं, मैक्सिमम दो होते हैं। ठीक है कि नहीं। फिर फोर्थ वन,
एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट, हाँ एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 रूट्स ही होते हैं, जो मर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसके लिए बेटा आप देखो एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे उसने बोला ना भी कम से कम 2 रूट्स ही होंगे, इसका मतलब क्या कि 2 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। बेटा आप ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इसका आप देखोगे 9 रूट आएगा। मैं एग्जांपल भी क्यों दे रहा हूँ, ये ऊपर हमने करे तो हैं, 9 रूट वाले भी हैं, 1 रूट वाले भी हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है, कम से कम 2 होंगे, इससे कम नहीं होंगे, तो ये मिल तो रही है एग्जाम्पल, ये वैसे ही गलत है, ठीक है। फिफ्थ देखो, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइंस, दरवाज़ा बंद करना। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन, उसने बोला जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके अपोजिट साइंस है, अपोजिट साइंस है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। बना के देख लो, बना के देख लो, वैसे बना के एग्जाम्पल नहीं देखते, देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है। अब वो क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का साइन अपोजिट है, तो उसके कितने रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स देखने के लिए हम अभी तो देख रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं भाई साहब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए और सी का साइन अपोजिट है, वो क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का साइन अपोजिट है। अब जब एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का साइन अपोजिट है तो मल्टीप्लाई करके माइनस ही आएगा, मेरी बात को समझ रहे हो ना। मान लो इसकी वैल्यू -2 है और इसकी वैल्यू मान लो 3 है, तो आंसर क्या आया, -6 आया ना। मतलब दो अपोजिट साइन वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। अब ए और सी का आंसर नेगेटिव में आएगा और बाहर भी एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो गया ना, और उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो ओवरऑल डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो, नहीं समझ आ रही तो देख लो बेटा, ये 2x स्क्वायर, इधर बी रहने दो, इधर आप कर लो -1। अब आ गया ए और सी का साइन अलग है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ऐसे बन गया ना। तो ये क्या बन गया बेटा, बी स्क्वायर प्लस 8 टाइप का बन गया। अब 8 भी पॉजिटिव है, यहाँ पे बी कुछ भी हो उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल आंसर ग्रेटर देन 0 तो आने वाला है, समझे। तो इसका मतलब उसके रियल रूट्स होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 5 ठीक है। अब इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म हैव सेम साइन, अब उनके साइन बेटा जी सेम हो गए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया, बी स्क्वायर -4ac। अब ए और सी का साइन सेम है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा, यानी ये चीज़ तो है नेगेटिव। अब बी स्क्वायर देखो, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज़ 0, और जो एक्स वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 है, यानी बी की वैल्यू तो 0 है, तो 0 माइनस समथिंग नेगेटिव में ही आंसर आएगा। बात को समझ गए, ठीक है। बी की वैल्यू तो 0 है, अब ए और सी का साइन सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आंसर आएगा, और बाहर नेगेटिव है, यानी ओवरऑल आंसर तो माइनस में रहने वाला है। तो ओवरऑल अपना डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब कोई रूट नहीं मिलेगा, और वही उसने बोला हुआ है नो रियल रूट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम होना बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना टाइम स्पेंड के साथ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड से इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीजर कोफिशिएंट हैव इंटीजर रूट्स जस्टिफाई। उसने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी, जिसके कोफिशिएंट सारे इंटीजर हैं, उसके रूट्स भी इंटीजर ही आने वाले हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, नहीं ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आप देख लो, रूट्स एक्स एक्स स्क्वायर -2, ये ले लो, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 और -2। इसके कोफिशिएंट क्या है बेटा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू -2 है। ये सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन जब तुम इसको सोल्व करोगे, ठीक है, जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू ±√2, ठीक है। ये तो इंटीजर नहीं है, उसने बोला था अगर कोफिशिएंट इंटीजर होंगे तो जो उसके रूट्स निकल के आएंगे वो भी इंटीजर होंगे, लेकिन ये तो इरेशनल है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डज देयर एग्जिस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर रियल बट रूट्स आर इरेशनल। उसने बोला है कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे क्या हो, रियल हों, उसके कोफिशिएंट सारे क्या हो, रियल हों, ठीक है, नहीं रियल नहीं, रैशनल हों, और जो रूट्स हैं वो इरेशनल हो। मेरी बात को समझ गए, कोफिशिएंट सारे रैशनल हों और रूट्स इरेशनल, और ये तो यही बन गई बेटा, ये तो यही वाली बन गई एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। मेरी बात को समझे, उसने क्या बोला था, रैशनल है। अब ये रैशनल नंबर ही तो है, 1 रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, -2 रैशनल नंबर है, और जो उसके रूट्स आ रहे हैं वो इरेशनल निकल के आ रहे हैं। तो हाँ जी, फोर्थ इक्वेशन भी ठीक है, वो फोर्थ तो ठीक है। उसने बोला था इक्वेशन बताओ, तो आप आंसर में यही लिख के आ सकते हो, एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हुज कोफिशिएंट्स आर डिस्टिंक्ट इरेशनल्स बट रूट्स आर रैशनल। मतलब जो उसके कोफिशिएंट है वो सारे अलग अलग इरेशनल नंबर हैं, लेकिन उसके रूट रैशनल निकल के आ रहे हैं। यानी ओवरऑल आपने ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन देखा, इससे आपको क्या सीखने को मिला कि बेटा हमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना कि रूट्स रैशनल हैं तो अपने कोफिशिएंट भी रैशनल होंगे, कोफिशिएंट इंटीजर है तो रूट्स भी इंटीजर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर डिस्टिंक्ट इरेशनल्स बट रूट्स आर रैशनल्स। कोफिशिएंट इरेशनल है, रूट रैशनल है, कोफिशिएंट इरेशनल है और रूट्स रैशनल है। कौन सी इक्वेशन बनाएं, कोफिशिएंट्स इरेशनल है, कोफिशिएंट्स इरेशनल हैं और जो उसके रूट्स हैं वो रैशनल हैं। हाँ, अगर मैं इसमें, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो √2x² - 4√2x। ठीक है, समझ गए, इरेशनल है ना। तो लेकिन जब तुम इसके रूट्स निकालोगे, जब तुम इसके रूट्स निकालोगे तो वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, वो कुछ इस तरह का आ जाएगा जो कि रैशनली बना, जो कि रैशनली बना। हाँ बेटा है ऐसी इक्वेशन, यस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा दो ही क्वेश्चन रह गए, दो ही क्वेश्चन रह गए बेटा, देखते हैं इन दोनों को। इस पॉइंट टू, ये तो मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ। इस पॉइंट टू रूट ऑफ, ये तो बेटा फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि पॉइंट टू इसका रूट है कि नहीं, करके देख लो। x² - 0.4 = 0। अगर इसका रूट है तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे 0 मिलेगा ना हमें, रख के देख लो। 0.2 का स्क्वायर - 0.4 = 0, यानी कि 2/10 × 2/10 - 4/10 = 0। मेरी बात को समझ गए, 0 नहीं, 0 तो हमने चेक करना है। ठीक है, अब ये बन गया 4/100 - 4/10। अब ऑब्वियसली देखो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 0 तो आने वाला है नहीं। ठीक है, ये बन जाएगा 4 - 40/100 यानी कि -36/100 यानी कि -0.36, जो कि 0 नहीं आया। ठीक है, 0 नहीं आया तो ये उसका रूट नहीं है। मेरी बात को समझे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये इतना तो इजी क्वेश्चन है, गलत क्यों हो जाता है? बेटा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये देखो बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ लिख दी ना बच्चों ने, 0.2² माइनस पॉइंट, बच्चे क्या करेंगे पॉइंट, अब देखो 0.2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 0.04 नहीं है, 0.04 नहीं है, और बच्चे क्या लिख देंगे 0.2 का स्क्वायर 0.4 ही लिख देंगे। लो जी आ गया 0, बन गई बात। जबकि 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 बनेगा, 0.4 थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे गलती बहुत करते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो चीज़ बहुत आसान होती है ना, बच्चे उसको इतना लाइटली ले लेते हैं कि टिक गलत कर देते हैं, तो उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। इफ़ b is 0 and c is negative, is it true that the roots of x² plus bx plus c are numerically equal? x² plus bx plus c इक्वल टू 0, उसके रूट्स इक्वल हैं और ऑपोजिट होंगे साइन में अगर b 0 है और c नेगेटिव है। b 0 है यानी कि x² plus c इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, वो बन जाएगा b² - 4ac। ठीक है, ये क्या बन गया 0 - 4 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है और ये आ गया c, ये क्या बन गया -4c, ये क्या बन गया -4c। अब देखना बेटा ध्यान से, अब देखना ध्यान से, c तो हमें नेगेटिव दे रखा था ना, c हमें नेगेटिव दे रखा था, c की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। मान लो बेटा c की वैल्यू -2 है तो -4 इंटू -2, ये प्लस सेट ना बन जाएगा जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और ये क्या कह रहा है बेटा इक्वल होंगे, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। मेरी बात को समझे, उसने क्या बोला था कि वो न्यूमेरिकली इक्वल होंगे और ऑपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। हाँ नहीं बेटा ये बन सकता है वैसे, क्योंकि उसने अपोजिट इन साइन भी तो बोल दिया ना, मतलब अगर एक 2 हो गया और एक -2 हो गया तो फिर भी तो बात बन गई। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे इसको आंसर नहीं बोलेंगे, थोड़ा और इलेबोरेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, ये चीज़ बन जाएगी, यानी x² इक्वल टू -c आ गया। ठीक है, अब देखो c की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, c की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी x² इक्वल टू के कुछ पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। मेरी बात को समझे ना बेटा, मैं दूसरे स्केच के साथ लिख देता हूँ। ये देखो ध्यान दो, ये देखो c की वैल्यू नेगेटिव है, मान लो -2 है, और जब मैं -c कर रहा हूँ तो वो -2 यानी कि +2 ही बन गया ना, वो क्या बन गया +2 बन गया, और उस +2 को मैंने k लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसका रूट फाइंड करूँगा तो वो ±√k ही तो आएगा, यानी कि दो अलग अलग नंबर मिल गए ना मुझे। मेरी बात को समझ रहे हो। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। मान लो मैंने क्या करा बेटा, मैंने c की वैल्यू को 4 कंसीडर कर लिया।
ठीक है। सी की वैल्यू क्या नेगेटिव है ना, उसको मैंने -4 कंसीडर कर लिया, तो माइनस सी क्या आ जाएगा, -4 यानी कि +4 आ गया ना। तो सी की वैल्यू माइनस सी कितना आ गया, +4, और वो माइनस सी जो है वो x² के इक्वल है ना, यानी x² की वैल्यू +4 नहीं आ गई, तो यानी कि x की वैल्यू +2 और -2 यही तो 2 आ गई। ठीक है, तो यानी कि दो वैल्यू आई जो कि इक्वल है लेकिन उनका साइन अपोजिट है। यहाँ पे क्या बोला था, दो वैल्यूज़ न्यूमेरिकली इक्वल है लेकिन साइन उनका अपोजिट है, तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, यानी कि सैमस जो है वो ठीक है। 3.2 तो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।